श्राद्ध और तर्पण की बात हम करेंगे। ये कब से शुरू हुआ? ये क्या है? तब मैं आपको निवेदन करूं, हमारे यहाँ 4 वर्ण, सनातन वैदिक संस्कृति में 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, जो हमारी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के कारक होते हैं। ऋषियों ने, मनु महाराज ने इसकी व्यवस्था की कि व्यक्ति जब गृहस्थ अर्थात पुत्र के पुत्र हो जाए और वो गृहस्थ से निवृत्त हो जाए, कर्तव्यों से चित्त हो जाए, तब उसको अपनी आत्मिक उन्नति के लिए पूरा पूरा समय देना चाहिए। और इसके 2 चरण बताए। पहला चरण कि वो समाज के साथ जुड़े, जितने भी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, तमाम और भी लोग हैं, उन सबको चाहिए कि अब वो निःशुल्क जिस जिस कला में पारंगत हैं या जो जो योग्यता है उसको वो निःशुल्क समाज को दें। अर्थात शिक्षक हैं तो अब तक पैसा लेते थे, अब बिना पैसे के ही अपने यहाँ एक कोचिंग खोल दें और बच्चों को कहें कि भाई आओ हम आपको पढ़ाएंगे, पर निःशुल्क पढ़ाएंगे, है ना, कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। और मन से उनको पढ़ाइए, आपका समय भी अच्छा व्यतीत होगा और बच्चे भी आपकी बहुत इज्जत करेंगे। इसी तरह से अगर आप वकील हैं तो बिना पैसे के किसी को न्याय दिलाइएगा, मैं आपकी पैरवी करूंगा, ठीक है ना, और कोई पैसा भी नहीं लूंगा। और इसी तरह से आप दूसरे कोई भी कार्य, तो सामाजिक कार्यों में अपना हाथ बटाओ ना। तो इस तरह से व्यक्ति को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। और वानप्रस्थ में केवल वस्त्र नहीं बदलने, मन बदलना है ना, परिस्थितियां बदलनी है, एक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, दूसरी जिम्मेदारी लेनी है। तो ऐसा ही होता था पहले। जितने भी हमारे देश में गांव थे, सभी गांव में गुरुकुल होते थे और जो है औषधालय होते थे। तो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे थे, लेकिन ये सब निःशुल्क होता था। कैसे होता था कि जो भी वानप्रस्थी हो जाते थे वही इनको जाकर के संभालते थे निःशुल्क। भोजन आदि की व्यवस्था राजाओं के द्वारा या समाज के द्वारा हो जाती थी और इस तरह हमारे यहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था सामाजिक थी। अब जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता था या 55-50 वर्ष से ऊपर का हो जाता था, तब उसको जो है जाना होता था। वो कहता था कि अब बेटा परिवार के सदस्य हम जा रहे हैं और अब जो है समाज के लिए और अपने लिए कार्य करेंगे। तो बच्चे लोग कहते थे कि पिताजी आप वर्ष में कभी कभी तो हमारे यहाँ आया करना। तो ठीक है बेटा, चातुर्मास में, है ना, हम वापस आया करेंगे। तो वृद्ध लोग जब जाते थे तो वनों में और गुरुकुलों में जाके रहते। और चातुर्मास 3 महीने का समय होता है, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। तो इन दिनों में वो लोग वर्षा के कारण रास्ते कट जाते थे, नदी नाले होते थे, भर जाते थे, आवागमन जो है कठिन हो जाता था। भगवान राम ने भी सीता माता की खोज चातुर्मास बीत जाने के बाद ही करने का सुग्रीव से वचन लिया था। तो इस तरह से चातुर्मास में आना जाना रोक दिया जाता था। जीव जंतु भयंकर निकल आते थे तो लोगों को मृत्यु का भय होता था। तो उन दिनों की परिस्थितियों के चलते ऐसा होता था। इसीलिए लोग नया काम नहीं करते थे, विवाह नहीं करना या व्यापार का कोई मकान आदि का निर्माण आदि नहीं करना। तो वो ये वजह थी केवल उसकी। तो वो पितर जब इन दिनों में घरों में आ जाते थे, गांव में तो होते होते वो प्रचार करते करते अपने घरों में भी आते थे। तो जब इन दिनों में घर पर पिता आते थे तो परिवार के लोग बड़े प्रसन्न होते थे कि हमारे पितर आ गए। और अपने माता पिता को जो आते थे वानप्रस्थी, तो उनको खूब खिलाते पिलाते, उनके मन की इच्छाएं जो होती थी, पिताजी आपको क्या पसंद है, तो वही बनाते थे, वही सब करते थे। और फिर इस तरह 15 दिन तक लगातार उनकी सेवा करने के बाद उनको विदा कर देते थे। और वो भी आशीर्वाद देके जाते थे, बेटा अब अपना काम करना, अब अपना बहुत मन से करना और अपने संस्कार का ध्यान रखना। अच्छी अच्छी बातें सुना करके वो चले जाते थे, उनको विदा कर देते थे। तो इस तरह से वो पितृ विसर्जन हो जाता था। अब हुआ क्या कि कालांतर में पितर कभी हो सकता है किसी के नहीं आए, तो वो दुखी होता था कि सबके पितर आए हैं, हमारे तो नहीं आए। तो दुखी मन करता था। तो कोई विद्वान, कोई संत, कोई ब्राह्मण आता और कहता क्यों परेशान होते? बोले हमारे पितर नहीं आए, हमारे पड़ोसी के भी आए हैं, उनके भी आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, तो हमको ही पितर मान लो, क्योंकि ब्राह्मण विद्वान पितरों का भी पितर होता है। तो पिता को जो पसंद था वही बना करके वो ब्राह्मण देवता को खिला देते थे। इस तरह से वो कुछ मन की भावना से अपना मान लेते थे कि मैंने पितृ पूजन कर लिया। अब धीरे धीरे ये परंपरा धराशायी हुई होगी, लोगों ने वानप्रस्थ भी लेना बंद कर दिया और फिर ये आना भी बंद हो गया, वृद्ध घरों में ही रहने लग गए, कुछ परिस्थितियां भी बदली। तो इस वजह से अब पितृ का जो सम्मान था वो कम होता चला गया, क्योंकि वो घर में ही रह रहे हैं। तो फिर कैसे? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ना वो थोड़ी थोड़ी धराशायी हुई। लेकिन इतना निश्चित जान लीजिएगा
कि अपने घर में इन दिनों में आप विद्वानों को बुला करके खिलाओ, बड़ी अच्छी बात। हम तो कहते हैं साल भर में कभी भी विद्वानों को बुला करके खिलाओ, लेकिन ध्यान रहे अपने माता पिता अगर घर में बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, दादा दादी भी हैं, तो इनका सम्मान करना, इनका सत्कार करना, और केवल जीवित का ही करना, मरे हुओं का नहीं कर सकते आप में कोई ताकत नहीं है कि जो मरे हुओं को कुछ पहुंचा दे, क्योंकि वो मर गए, मरा शरीर और गए वो, जब वो चले गए उनका तो ट्रांसफर हुआ है। अब ट्रांसफर हुआ है, चाहे प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तो जहां रहेंगे वहीं का जो डिपार्टमेंट है, वहीं के लोग हैं, उनके लिए खिलाएंगे पिलाएंगे और वहीं उनकी व्यवस्था होगी। इसी आधार पर हम लोगों को श्राद्ध और तर्पण की मान्यता पर विचार करना। ये कौओं को खिलाते हैं हम रोज, आप तो खिलाते हो केवल श्राद्ध में, हम तो अभी यज्ञ करके आए हैं और यज्ञ करने के बाद रोज कुत्ते को, कौआ को, सबको खिलाते हैं। तो 12 महीने 30 दिन बल वैष्णदेव यज्ञ करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। भूखों को भोजन कराना चाहिए, पक्षियों को खिलाना चाहिए। लेकिन ये मेरे पितर हैं जो कौवा बन के आए हैं, ये सब चीज़ें अवैधिक और पाखंड है। थोड़ा सा तो विचार करिएगा, थोड़ा तो ज्ञान आगे बढ़ाइएगा और इन पाखंडों से बच करके सच्चा श्राद्ध अपने माता पिता का कहिएगा। 4 पंक्तियों से बात समाप्त करूंगा कि मंदिर में मिलेगा न मस्जिदों में मिलेगा, गुरुद्वारों न गिरजों की सदाओं में मिलेगा, भगवान को गर देखना जो चाहो तो सुनो, माता पिता की वो तो दुआओं में मिलेगा, दुआओं में मिलेगा।